हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जिस ड्राफ्ट को लेकर आपको पता है बिहार में एपीआई सिस्टम को हटाकर एग्जाम बेस्ड सिस्टम को कर दिया था। नया ड्राफ्ट सर्कुलेट हो गया था। अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास यह ड्राफ्ट जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी लग रहा था कि नहीं, अब जो ड्राफ्ट है इसमें और ज्यादा घपला होगा, पहले से भी ज्यादा। 2-3 सवाल थे, है ना। 40 नंबर का इंटरव्यू, 40 नंबर का इंटरव्यू था। ये सबसे बड़ा एग्जाम सब्जेक्टिव था, ठीक है, एग्जाम सब्जेक्टिव था। एज 45 कर दिया गया था, एज 45 कर दिया गया था। बैट को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं था कि जब एग्जाम बेस्ड आप कर रहे हैं तो बैट क्यों नहीं ले रहे हैं, बिहार के बच्चे को फायदा होगा, है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। 40 नंबर का इंटरव्यू, सब्जेक्टिव एग्जाम, एज 45 कर दिया है, बैट का कहीं नामो निशान नहीं है। बच्चे परेशान थे, है ना। आवाज उठाना हम लोगों ने शुरू किया। हमने बस दिशा निर्देश दिया और देख रहा हूं जिस प्रकार प्रयास किया गया, सिर्फ हमारे स्तर से नहीं, अन्य भी लोगों ने प्रयास किया है अलग अलग चैनल्स के माध्यम से। जो भी हैं उन सभी को कहना चाहेंगे आपकी मेहनत रंग ला रही है। और जी हां, अब शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है कि नया ड्राफ्ट भी फिर से बदलने वाला है। ये जो नया ड्राफ्ट आया ना, इसमें फिर से बड़ा बदलाव होने वाला है। ये ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको दिखाने वाला हूं। ये ऑफिशियली कच्ची बात है, इसीलिए अच्छी खुशखबरी है। जो नया ड्राफ्ट आया था इसमें जो भी त्रुटियां थी उसको सुधार कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है साथियों। इसी के बारे में बात करेंगे और एक यहां कहना चाहेंगे, अगर आप कोई भी काम करते हैं ना तो जी जान लगन से कीजिए, रंग आपको दिखेगा, उसका असर दिखेगा। इसलिए कहा गया ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो यारो, है ना। बिल्कुल वही चरितार्थ है। जिस स्टूडेंट के बाद बैकग्राउंड में, है ना, कोई पावर नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपने प्रयास से अपनी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से, हम जैसे शिक्षकों के माध्यम से उठाने का प्रयास किया और वो आवाज सरकार तक गई, बिहार का शिक्षा विभाग के पास गया। और शिक्षा विभाग का भी ताजा स्टेटमेंट क्या है उसको देखिए अभी, ठीक है। ताजा स्टेटमेंट यहां पे देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप यहां देखिए, दैनिक भास्कर भागलपुर संस्करण 3 अप्रैल 2026 का संस्करण है। यहां पर आप देखिए क्या दिया गया है, यहां पर क्या कहा गया है, समझिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के नए ड्राफ्ट पर मंथन को विभाग, कौन सा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग ने लोक भवन यानी राज्यपाल से समय मांगा। आप जो नया ड्राफ्ट अब यहां पर लागू करना चाह रहे हैं, हालांकि राज्यपाल भी बदल गए हैं, राज्यपाल बदल गए हैं, सीएम भी बदलने वाले हैं, तो ये एक कह सकते हैं बड़ा इसी बीच में झटका है नए ड्राफ्ट के लिए, मैं यही बोलूंगा। तो ये चेंजेज हो गया है। अब नया ड्राफ्ट को लेकर विभाग, शिक्षा विभाग मंथन करेगा। और ये मंथन क्यों करेगा, आपकी आवाज के दम पर, है ना। हम लोगों ने जो सामूहिक प्रयास किया, उस प्रयास का ही असर है कि बिहार का शिक्षा विभाग इस पर राजी हो गया है। आपकी बातों को सुनने के लिए वो विवश हो गया है। आपकी जो भी आपत्तियां हैं उस पर वो मंथन करेंगे। जी हां, जितनी भी आपत्तियां हैं, चाहे वो एज को लेकर हो, एग्जाम ऑब्जेक्टिव करने को लेकर हो, या फिर बैट के आयोजन को लेकर हो, इन सब पर बात होगी, क्योंकि शिकायतें चली गई है। और हमने जो ग्रुप के माध्यम से, वी वांट बैट के माध्यम से अलग अलग लेटर्स, अलग अलग कह सकते हैं मंत्रियों को, विभाग को भेजने का जो आप सभी ने प्रयास किया है, उसको और कंटिन्यू रखिए, उस प्रयास को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका वही लेटर्स है, आपका वही प्रयास है जो कि विभाग के पास पहुंचा है। आपको लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है, आपको पता है एक ट्वीट पे काम हो जाता है आजकल, है ना, सोशल मीडिया का जमाना। एक ट्वीट अगर सरकार के निर्णय में आ जाता है, उस पर लगता है उसको निर्णय लेना चाहिए, तो लेती है सरकारें आजकल। तो वही बात है, आपका लेटर्स, आपका सोशल मीडिया पे आवाज
आप जो ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, ट्विटर हैंडल पे उनके जो पोस्ट ज्यादा कर रहे हैं कि नई ड्राफ्ट में ये आपत्तियां हैं, इनमें सुधार कीजिए। तो देखिए क्या है आपत्तियां, किन पर होगा मंथन। पहले की नियमावली में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं था, ठीक है, यह अनिवार्य किया गया, ये चलिए ठीक है। एपीआई खत्म होगा, ये तो क्लियर है। अगली वैकेंसी में एपीआई नहीं रहेगी, ये क्लियर है। एग्जाम बेस्ड होगा, वो कहीं नहीं होने वाला है। अब यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे इंटरव्यू का के लिए जो 40 नंबर दिया गया है, सबसे बड़ा बाधा है। अधिकतम उम्र सीमा को 55 करना चाहिए, जो कि 45 किया हुआ है। इसको लेकर यहाँ पर विवाद है। और एग्जाम जो सब्जेक्टिव है ना, उसको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। सब्जेक्टिव एग्जाम और इंटरव्यू में 40 नंबर, ये धांधली को, पैरवी को बढ़ावा देगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। हालांकि डोमिसाइल लागू करने की डिमांड की गई है, लेकिन मेरा ओपिनियन है यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीगली ग्रुप ए के जॉब में डोमिसाइल नहीं लगता है, किसी भी स्टेट में नहीं लगता है, तो बिहार में भी नहीं लगेगा, ठीक है। और बिहार में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल पार्टी है ना, वो राज्य की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि वो सेंट्रल पार्टी है ना, केंद्र स्तर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसको हर एक स्टेट को देखना पड़ता है। यहाँ पे डोमिसाइल ग्रुप ए के जॉब में नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है। अभी देखिए पहले इसको न्यूज को पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग से 2020 में शुरू हुई असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया अब खत्म होने को है। नई रिक्तियों के लिए नया विज्ञापन जारी होना है। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों से रिक्तियों का रोस्टर मांग चुका है, इसलिए बहाली की नई नियमावली की प्रक्रिया भी चल रही है। नया ड्राफ्ट के बारे में बात हो रही है, जिसके लिए लोक भवन ने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से पिछले महीने प्रस्तावित ड्राफ्ट पर सुझाव मांगा था, और इसके लिए 10 दिन का समय दिया था कि आपको सुझाव देना है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर नए प्रावधान को लेकर विवाद छिड़ गया है ना। जो विवाद छिड़ाना है, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कदम उठाया। क्या कदम उठाया? लोक भवन से कहा है कि मंथन के लिए मुझे समय चाहिए, ठीक है, कहीं हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। विभाग ने आग्रह किया कि नई नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले, विभाग ने आग्रह किया है, ये ऑफिशियल है ना, यहाँ पे लिखा जा रहा है, विभाग ने, शिक्षा विभाग ने राज्यपाल से, लोक भवन से आग्रह किया है कि नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले इस पर मंथन कर लिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार जो टीएमयू के शिक्षक संघ है, भुष्टा के महासचिव प्रोफेसर जगदर मंडल, उन्होंने खुद प्रस्तावित ड्राफ्ट में बदलाव के लिए सुझाव लोक भवन को भेजा है, ठीक है। लेकिन शिक्षा विभाग के ने जो आग्रह किया है, लोक भवन अभी इस पर कुछ जवाब नहीं दिया है। लोक भवन का जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अब ये होता यही है कि सरकारें ही असली कार्यपालिका होती है। सरकारें, जो आपके मंत्री होते हैं, जो सरकार के अधिकारी होते हैं, वही राज्य को चलाते हैं, अंतर निर्णय उन्हीं को लेना है। इसलिए पूरा उम्मीद है कि वहां से उसको अप्रूवल मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, और फिर से इस पर मंथन होगा, ठीक है। क्योंकि प्रस्तावित ड्राफ्ट पर विभिन्न स्तर से उठे आपत्ति भेजकर दखल देने की मांग की गई है। अलग अलग जो आपत्तियां भेज रहे हैं, आप जो लेटर्स भेज रहे हैं, कहां से? हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से भी लेटर्स जा रहे हैं, सैकड़ों में लेटर्स गए हुए हैं। वी वांट बैट हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिलेगा, वहां से सैकड़ों लेटर्स गए विभाग को, उसका भी असर है, ठीक है। अलग अलग स्तर से लोग प्रयास कर रहे हैं, और यहां पर आप देखिएगा बहुत जल्द सकारात्मक निर्णय होगा। अभी 10 दिन का समय मांगा गया था, और 20 मार्च तक लोगों से भी सुझाव मांगा गया था। सारे डेट्स खत्म हो गए हैं, सारे डेट्स खत्म हो गए हैं कि 10 दिन में जवाब देना था, और 20 मार्च तक पब्लिक से सुझाव मांगा गया था। तो आप सभी का प्रयास यहाँ रंग ला रहा है। और आपको पता है कि जो नए राज्यपाल महोदय हैं, है ना, जो कि मोहम्मद आरिफ खान के जगह आए हैं, उनका भी एक बार ये भी बनता है, कुलाधिपति जो है सैयद अता हसनैन, इनका भी एक दायित्व बनता है, एक बार वो फिर से नए नियमावली को देखें। तो ये देखेंगे, और जरूर बात को यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा, और समय मिलेगा। तो फिलहाल यही अपडेट है कि नया ड्राफ्ट, जिसको लेकर बिहार में और सभी स्टूडेंट्स के बीच काफी कौतूहल बना हुआ है। क्या नया ड्राफ्ट जस का तस लागू हो जाएगा? क्या नया ड्राफ्ट, पहले जो कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन हुआ है, तो क्या उसको मिटा पाएगा? तो जवाब आ रहा था कि नया ड्राफ्ट कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जी हाँ, पहले से भी इसमें कम ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्यों, मैं बता रहा हूं। एग्जाम कैसा हो रहा है? एग्जाम हो रहा है यहां पर डिस्क्रिप्टिव, एग्जाम हो रहा है सब्जेक्टिव, एग्जाम हो रहा है सब्जेक्टिव। आप बताइए, कोई भी स्टूडेंट हमको ये बता दीजिए, आप सब्जेक्टिव एग्जाम जब देके आते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर हमने ये 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है,
हमको इसमें 15 आ ही जाएगा, आएगा, कंफर्म है नहीं। यानी इसी संशय का फायदा उठाया जाएगा, यहीं पर बैकडोर से एंट्री होगा, यहीं पर सब्जेक्टिव एग्जाम से। लेकिन यहीं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, यहीं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो बताइए, आपको आंसर की दिया गया, आपने आंसर अपना वैसे भी चेक कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का। आपने अगर 20 में से अगर आपने 18 सही किए हैं तो आपको 18 मिलेगा। अगर 18 नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट जाइए, कहीं से भी आपका चेक हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका आंसर पता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहता है। पहला, यहां से बैकडोर एंट्री संभव था, इसको हटाना चाहिए, एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो। दूसरा, 40 नंबर का इंटरव्यू, इंटरव्यू कितने का है? 40 नंबर का इंटरव्यू है, 40 नंबर का इंटरव्यू। यहां पर मिनिमम कितना मार्क्स मिलेगा इंटरव्यू में, यह भी नहीं कहा गया है। किसी को 2 नंबर भी दिया जा सकता है और किसी को 39 नंबर भी दिया जा सकता है। तो ये जो 37 नंबर का गैप आ जाएगा, उसको कहां से भरिएगा आप? कहीं से उपाय है? तो यहां पर जो कम से कम एपीआई सिस्टम के बाद ये अच्छा सा सिस्टम आया एग्जाम बेस्ड, उसमें कम से कम ये त्रुटियां भी अगर रही, एपीआई से भी ज्यादा ये ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, विस्फोटक हो जाएगा। आने वाला समय में रोना पड़ेगा। लास्ट में फिर इस ड्राफ्ट का आप सुधार के लिए डिमांड करेंगे, जो तुरंत बार बार ड्राफ्ट सुधरेगा नहीं। इसी में 2-3 वैकेंसी पार हो जाएगा, आपका एज निकल जाएगा, ठीक है, तो फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए इस ड्राफ्ट में सुधार का डिमांड किया गया है और विभाग ने आपके बात को सुना है। तो आपका प्रयास ये बनता है कि नहीं कहते कि लोहा गर्म है, अभी ही प्रहार कर देना चाहिए। जब लोहा गर्म है तभी उस पर प्रहार कर देना चाहिए, तभी आपको जिस आकार देना चाहते हैं वो आकार आपको मिलेगा। अभी आपको विभाग पे, अपने जनप्रतिनिधि पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालकर, प्रेशर मतलब क्या, जाके तोड़फोड़ नहीं, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, एकदम लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को रखना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है, हरियाणा का एग्जाम्पल देना है। इस प्रकार की चीजें हुई है तो वो आपकी बातों को सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार है। तो अभी आपका जो प्रयास है ना, वो प्रयास जो आप कर रहे हैं वो लगातार करते रहना चाहिए, है ना। आपको पता है लगातार अगर आप प्रयास करते हैं तो भी आपकी जीत होगी। अगर आप प्रयास करके छोड़ देते हैं तो फिर आप नहीं जीत पाएंगे। अभी सही समय है, आपके प्रयास में और तेजी लाने का समय है। अभी आपको शांत बैठने का नहीं, जब तक आप पूर्णतः विजयी नहीं हो जाते हैं आपको आराम करने का हक नहीं है। एक बार अच्छे से ड्राफ्ट बन जाए, जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए वो सब हो जाए, जो चीज हमने कही, इस प्रकार की चीजें अगर हो जाती है तो ही मानना है, इसके बिना बिल्कुल मानना ही नहीं है, ठीक है। ड्राफ्ट में संशोधन कराकर लेट से ही आए वैकेंसी वो सही, लेकिन ड्राफ्ट में सुधार हो, इस पर फोकस बनाए रखना है आप सभी को, ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, और अब जल्द एक नए वीडियो में मिलेंगे और ये बात करेंगे उसमें कि अगली वैकेंसी में समय सीमा क्या रहने वाली है, कब तक अगली वैकेंसी आएगी साथियों, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और साथियों एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए एवरीडे हम लाते हैं और अच्छे से लाते रहेंगे और आपके प्रयास और आपकी आवाज को और दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।